गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस ज्योतिष रत्न की डेमो क्लास के अंदर। आप सबका स्वागत है। आज हम इस ज्योतिष रत्न डेमो क्लास के अंदर कुछ ज्योतिष रत्न क्लासेस की कुछ हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने। और बताएंगे कि हम ज्योतिष रत्न क्लास के अंदर हम क्या क्या ज्योतिष के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले बात तो ये है कि आपने ज्वाइन किया है ज्योतिष रत्न को, तो किसी पर्पस के लिए तो ज्वाइन किया ही होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारी सवाल ये आता है कि ज्योतिष को हम क्यों जानना चाहते हैं, ज्योतिष हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है जीवन के अंदर। सबसे पहली बात है कि हमें अगर कोई भी चीज प्लानिंग करनी है, जैसे मैंने बताया, जो आप स्लाइड बता रहे हैं हम आपको, कि वाई स्टडी एस्ट्रोलॉजी। हम हमारी जो प्लानिंग्स होती हैं, कुछ जीवन की हम प्लानिंग करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें सही डायरेक्शन मिले। हमें सही डायरेक्शन मिलती है तो हम ज्योतिष के माध्यम से हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है कि हम उसे प्लान कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे। हमारे एजुकेशन का काम है हमारे पास, जैसे बच्चों की एजुकेशन को हमने लेके देखना है कि किस लाइन के अंदर उन्हें सक्सेस मिलेगी, किस लाइन में नहीं मिलेगी। हम जॉब के लिए हम अपना फिर कैसी जॉब कर सकते हैं, कब हमें जॉब मिलेगी, कब हमारे पास बैड टाइम है, कब हमारे पास हमारा अच्छा समय चलेगा, ताकि हम उसे अवेल कर सकें। अगर हमारे पास बैड टाइम चल रहा है तो हम उसे बड़े तरीके से हम उसे प्लान करें ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। और अच्छा टाइम चल रहा है तो उसे हम और अच्छे तरीके से प्लान करके हम उसको उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। ये हमारे पर्पस होते हैं। तो बिजनेस करना चाहता है कोई, कुछ भी है, जहाँ आप अपने आप ये जानना चाहते करना चाहते हैं कि इसको भी आप अपने जीवन के अंदर, या अपने इसको ही प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो प्रोफेशन बनाएंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये सारी चीजों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। ये हमारा ज्योतिष के अंदर जो है, ज्योतिष का हमारे को ये बेनिफिट होता है। हाँ, आप किस पर्पस के लिए आपने ज्वाइन किया है ये आप अच्छे से जानते हैं। और लगता है कि आप भी इसको सीखने के बाद अच्छे से आप जान सकेंगे। ज्योतिष रत्न जो क्लास है हमारे पास, ये एक प्रीमिलरी क्लास है, यानी कि स्टार्टिंग की क्लास है, जिसके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ज्योतिष के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। या थोड़ा बहुत तो आपने भी पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक्स है ये। तो उसके अंदर हम इसके अंदर हम सबसे ज्यादा हम बेसिक्स चीजों को स्टडी करेंगे कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष बेसिकली क्या है कि हमारे वेदों का अंग है। बहुत प्राचीन यानी कि ये विद्या है हमारी, और जो सदियों से चली आ रही है। कितनी पुरानी है ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन वेदों के टाइम की है। वेदों का ये एक अंग है। वेदों के 6 अंग होते हैं। 6 अंगों में से एक अंग जो ज्योतिष भी है। और ज्योतिष जो है, उसके आगे हमारे पास और 3 भाग होते हैं। एक होता है गणित वाला, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं। दूसरा होता है संहिता। तीसरा होता है होरा। जो हमारे पास गणित वाला पार्ट है, जहाँ सिद्धांत वाला पार्ट है, उसके अंदर हम खगोल शास्त्र की बात करते हैं। सारा का सारा हमें खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, हमें उसके अंदर थोड़ी स्टडी करनी होती है। ग्रहों की गति, ग्रहों की पोजीशन, इन सब को हम एस्ट्रोलॉजिकली, जो एस्ट्रोनॉमिकली हम स्टडी करते हैं। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स होता है। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जमाना है, हमारे पास कंप्यूटर, और कंप्यूटर हमारे लिए मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया करता है। यानी कि जितनी देर में हम लगे रहेंगे उतनी देर में तो ज्योतिष जो कंप्यूटर जो है हमारे को पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके देता है। दूसरा सिद्धांत होता है संहिता। संहिता के अंदर जो है हमें हम स्टडी करते हैं देश विदेश की। हमारे पास जितनी आपदाएं आती हैं हमारे धरती के ऊपर, जैसे साइक्लोन आते हैं, आंधियां आती हैं, और किसी किस्म में महायुद्ध होते हैं, और पॉलिटिकली देश विदेश की पॉलिटिकल स्थिति कैसे चल रही है, राजनीति कैसे चल रही है, ये सब चीजें जो हैं हम इसको संहिता के अंदर स्टडी करते हैं। और इस ज्योतिष को कहते हैं मैदनी ज्योतिष। मैदनी ज्योतिष। और फिर आगे तीसरा भाग होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं व्यक्ति विशेष की। जैसे आप और हम दोनों, जहाँ सभी हम अपने जीवन में जानना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जीवन कैसे बीतेगा, उस हमारी प्रोडिक्शन, जीवन जन्म स्थान, जन्म से लेके और मृत्यु तक हमारा जीवन कैसा रहेगा, उसकी हम स्टडी करते हैं व्यक्ति विशेष की। कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है, कौन सा समय हमारे लिए अच्छा नहीं है।
इन सब की हम उसके अंदर स्टडी करते हैं। और ज्योतिष जो है हमारा सूर्य सारा का सारा बेस जो है वो हमारी अ, ग्रहों के ऊपर है। ग्रह हैं हमारे पास, राशियां हैं कुंडली के अंदर, और हमारे नक्षत्र होते हैं, और फिर हमारी कुंडली बनती है, 12 भाव की कुंडली बनती है। तो ये इन सब की समावेश से ज्योतिष जो है चलता है। और इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं कि साइंस के लिए, बेसिकली तो एक बिल्कुल साइंस है हमारे लिए। अब हर साइंस जो होता है अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन तो हर जगह पर है, ठीक है। हम 100% प्रिडिक्शन सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली ही हम आप काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ग्रह दिए हुए हैं, हमने 9 ग्रहों को हमने इसके अंदर माना है। तो आपको बता दें कि जो ग्रह हैं हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये आपको अल्फाबेट्स आपको बता रहे हैं हमारे पास। प्लैनेट्स के 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, 12 साइन है, और कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास जो 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो 9 प्लैनेट्स के अंदर जो पहला प्लैनेट होता है हमारे पास, हम सूर्य को मानते हैं। ये देखिए कि यूनिवर्स के अंदर हमारे पास ये है। बेसिकली क्या है कि हम इन 9 प्लैनेट्स को क्यों मानते हैं? हम पहली पहली बात है कि हम धरती पर रह रहे हैं, और धरती से हमें जो चीजें हमारे धरती के इर्द गिर्द घूम रही हैं, वही हमारे ऊपर असर करती है बेसिकली। और वो हमारे पूरे जीवन को परफेक्ट, यानी कि पूरी तरह से प्रभावित करती है। जैसे हम हर रोज देखते हैं कि सूर्य हमारा जो है, हम देख ही पाते हैं, हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी जो है हमारी, ग्रह नक्षत्र ये जो है, सूर्य रोज ही हम पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा के अंदर अस्त हो जाता है। ये हमें नजर आता है। ये सेलेस्टियल बॉडी हमें नजर आती है। तो चांद भी नजर आता है हमें, और इस रोज हमें चांद भी नजर आता है। वो भी पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। उसके कई फेसेस भी हैं, आपने देखा ही होगा, कभी पूर्ण नजर आता है, कभी पूरा नजर आता है, कभी आधा नजर आता है। तो इस तरह से बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो भी पूरे के पूरे धरती के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि हम उन्हें विजिबल हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, कभी कभी पता नहीं होता कि कौन सा प्लेनेट, रात के समय हम तारे तो देखते हैं, लेकिन उनमें कौन सा प्लेनेट मार्स है या कौन सा मरकरी है या जुपिटर है, ये हमें कभी पता नहीं लगता है। तो लेकिन है वो, उनका प्रभाव पूरा का पूरा है। हमारा जैसे जैसे सूर्य है, हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है बेसिकली तो स्टार है, तारा है। और पूरा सौर मंडल जो है हमारा, हम इसको बोलते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स जो हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि क्योंकि हम धरती पे हैं, तो धरती के ऊपर से हम देखेंगे कि हमें चीज कैसे नजर आती है, हमें घूमते हुए कैसे नजर आते, तो हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे जितने हमारे ग्रह हैं वो हमारी धरती के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हम स्थिर स्थिति में हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये आप सूर्य के इर्द गिर्द जो लगा रहे हैं, अपनी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। पहले सूर्य से देखो, ये अपना सोलर सिस्टम मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं सूर्य येलो कलर में, ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है। और सूर्य के इर्द गिर्द ये चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ये पहला प्लेनेट जो है हमारे पास है मरकरी, फिर दूसरा प्लेनेट आता है शुक्र, आता है तीसरा हमारी पृथ्वी आती है, फिर उसके बाद आता है मार्स, मंगल, फिर बृहस्पति आते हैं, फिर शनि आते हैं हमारे पास। उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास नजर आते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास हैं, ये जिस सीक्वेंस में नजर आते हैं, हम उसी में ही अगर आप देखेंगे तो आ, इनकी सीक्वेंस आपने देख ली। यूरेनस है, नेपच्यून है, कहते हैं ये बाद के प्लैनेट्स हैं हमारे पास, जो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। और ये जो प्लैनेट हैं हमारे पास दूर हैं, जो यूरेनस, नेपच्यून और केतु हैं बहुत दूर हैं। इनका इफेक्ट हमारे ऊपर, जीवन के ऊपर थोड़ा कम पड़ता है। मान लीजिए कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 1% भी उनका प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ता है।
और ये जो सबसे ज्यादा क्लोज प्लेनेट होता है उसका हमारे को प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जो हमारे पास चांद है, ये बेसिकली तो हमारी पृथ्वी का ही यानी कि एक सब प्लेनेट है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। और ऐसे ही हम मानते हैं कि सभी को हम प्लेनेट एज ए प्लेनेट ही काउंट करते हैं, सूर्य को ही प्लेनेट काउंट करते हैं कि धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसलिए तो ये सबसे पहले जो हमने बताया कि ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं इसके सीक्वेंस में ऐसे नजर आते हैं हमारे पास। और चंद्रमा भी आप देखते हो, चंद्रमा भी कभी अधूरा नजर आता है, कभी आधा नजर आता है, कभी पूर्ण पूर्ण नजर आता है। अब इनका जो प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के ऊपर भी इनका वो वैसा ही प्रभाव जो है हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। और ये जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि चांद जो है वो हमें पूर्णमासी के दिन पूरा नजर आता है। और अगर हम देखें तो समुद्र के अंदर जो हमारे टाइड्स आती हैं, जहाँ ज्वार भाटा आता है, वो इसी के कारण आता है कि जैसे जैसे सूरज की जो फेस है उसको उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। मावस के दिन तो वो नजर नहीं आता, फिर धीरे 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 छोटा 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 धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उसी के हिसाब से ही जैसे समुद्र में वो इफेक्ट करता है पूरी पूरी, ऐसे जहां पता लगता है कि धरती को कितना इफेक्ट कर रहा है, तो वैसे ही हमारी 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 बॉडी को भी वो इफेक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह ही हमारी बॉडी को वो इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से दूसरे प्लैनेट्स जो हैं उनका भी हमारे जीवन के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है अगर देखा जाए तो उसके अंदर जैसे जितने जो एलिमेंट हमारे धरती में लगे हुए हैं वही हमारे हमारे बॉडी के अंदर भी वैसे ही एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली तो 70% वाटर है हमारी धरती पे, तो हमारी बॉडी के अंदर भी 70% लिक्विड फॉर्म में ही है। और तो उसी के हिसाब से हम करते हैं। तो बाकी के प्लैनेट्स भी इसी तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। अब सूर्य जो है, अगर ये सारे के सारे हमें नजर आते हैं, तो ये सारे जैसे सूर्य सूर्य गर्मी देता है, एनर्जी दे रहा है हमारी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको बोलेंगे। जैसे हमें नजर आ रहा है, एनर्जी देता है हमारे पास, और पूरा का पूरा उसके आने से कोई भी आपको आसमान के अंदर कोई भी अदर दूसरा प्लैनेट्स नजर नहीं आएगा, यानी कि उसे डोमिनेटिंग होता है। ऐसी तरह ऐसे चंद्रमा है, चंद्रमा भी इसी तरह से आपको इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसी के हिसाब से आपको हम लेते हैं कि चंद्रमा जैसे जैसे वेरी करता है, उसके फेसेस चेंज होते हैं, वैसे ही इंसान के अंदर भी ऐसे ही वो भी वेरिएबल। तो इसी तरह से मार्स है, मार्स जो है हमारे जीवन में जो है बड़ा कमांडिंग है, ये भी बड़ा कमांडिंग है और बड़ा गुस्से वाला है। तो इसको हम उसी के कैरेक्टर से हम उसके किसी व्यक्ति विशेष के कैरेक्टर से हम ये कुंडली से हमें ये पता लगता है कि कौन सा प्लेनेट जो है व्यक्ति विशेष को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, किससे वो ज्यादा प्रभावित हुए हुए हैं, वो वैसा ही उनकी नेचर होती है। बाकी ये सारा सबका समावेश ही लेके चलना पड़ता है, ज्योतिष के अंदर सिर्फ एक ही बात नहीं है। और 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। 9 में जैसे हमने ये बताया आपको कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि है। ये एग्जिस्टिंग प्लैनेट है जो आप हमारे आकाश के अंदर आप देख सकते हैं, ये नजर आता है। ठीक है, ऐसे ही इन्हीं के कारण ही हमारे जो 7 वार बने हुए हैं ना, रविवार, सोमवार, शुक्र, मंगलवार, बुधवार, शुक्र, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये इन्हीं के बेस के ऊपर बने हुए हैं। और 2 प्लैनेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो यानी कि इमेजिनरी हैं, यानी कि काल्पनिक हैं बेसिकली, जिनको बोलते हैं राहु और केतु। बेसिकली ये राहु और केतु जो है ये वैसे बताता हूँ मैं अभी आपको, आपको उसके अंदर एक जैसे सूर्य घूमता हुआ नजर आता है हमें एक बेल्ट के अंदर कि घूम रहा है, ऐसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। और जब जिनका जो पाथ है
जो हमें नजर आता है एक सर्कुलर पाथ नजर आता है कि जो घूम रहे हैं सारे के सारे, यानी कि प्लैनेट को, यानी कि सूर्य घूम रहा है और चंद्रमा भी घूम रहा है पृथ्वी के इर्द गिर्द, एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो सर्कल में घूमने से जो दोनों के सर्कल जब क्रॉस करते हैं एक दूसरे से, तभी ये यानी कि वो क्रॉसिंग पॉइंट जो होते हैं वो हमारे राहु और केतु होते हैं। जो बढ़ता हुआ होता है उसको हम कहते हैं राहु, और जो नीचे की तरफ कम होता है उसको हम उसे केतु कहते हैं। तो ये राहु और केतु इमेजिनरी, इसीलिए हमारे पास इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं हमारे को, ये हमारे को इनका महत्व बहुत है हमारे जीवन के अंदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इनको लेके ही चलना पड़ता है। और फिर हमारे पास आता है कि राशियां, ये है जो मैं आपको बताना चाहता था। ये दो सर्कल देखिए, आप देखिए सर्कल नजर आ रहे हैं आपको। दो ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, एक मून की है और चंद्र की, जहाँ क्रॉसिंग कर रहे हैं। क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, यही राहु और केतु के होते हैं। जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो वो केतु है, राहु, सॉरी राहु है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो केतु है। तो ये जीवन में हमारे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, ये प्रभावित करते हैं। अगर दूसरे प्लैनेट्स को भी ये जिसके साथ बैठते हैं उसको बहुत ज्यादा यानी कि उसको जहाँ तो उसके पावर को डाउन करेंगे, जहाँ उसको बढ़ाएंगे, करते हैं। तो उसके बाद आती है हमारे पास राशि। ये जो राशियां हैं हमारे पास, कहते हैं 12 राशियां हमारे पास हैं। 12 राशियों में पहली राशि जो है हमारे पास, अ, अब ये राशियां जो बेसिकली ये हैं क्या, ये जो है आपको बेसिकली क्या है कि हमारा ज़ोडिएक जिसको जिसको जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य चलता हुआ नजर आता है एक सर्कल के अंदर, वही जो सर्कल है उसी के इर्द पास ही सारे के सारे अदर प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं। और पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में अ, हमने उसको डिवाइड कर दिया है 12 राशियों के अंदर। और हर डिवीजन को हमने एक नाम दे दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तो लगाते ही हैं हम, लेकिन उसके बाद हमने इनको नाम दिया। और नाम दिया है कि इस पार्ट के अंदर जो 30 डिग्री का पार्ट होता है, ये 30-30 डिग्री के हो जाते हैं। जब हम 12 ऐसे करेंगे, 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30-30 डिग्री का आ जाएगा। और उसके अंदर जितने भी जो भी स्टार्स नजर आते हैं हमें उस ग्रुप, वो 30 डिग्री में जो ग्रुप नजर आता है स्टार्स का, उसके अकॉर्डिंगली जो शेप बनती है, वो जो शेप नजर आती है उसी के अकॉर्डिंगली हम उसे नामकरण कर सकते हैं। जैसे पहली राशि है हमारे पास है मेष राशि है। तो मेष राशि के अंदर हमें एक मेढा नजर आता है। मेढा नजर आता है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली उसके प्रैक्टिस भी बनाते हैं। मेढा बड़ा गुस्से वाला, जैसे अग्रेसिव होता है और बड़ा एक्टिव होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम उसे उसका नामकरण करते हैं। और जैसे ये बताया हुआ, ये जब आप पिक्चर बताई है मैंने साइंस की, ये बेसिकली ये फीट में धरती है हमारे पास, देखिए जो, और ये सारे के सारे जो हैं जो बेल्ट है, ये सर्कुलर बेल्ट उसके इर्द गिर्द हमने लगाई है। ये उसके अंदर पूरे की पूरे घूमते हुए नजर आते हैं हमें। हम क्योंकि हम धरती पे हैं, वैसे तो हमारी धरती अपने एक्स पे घूम रही है, लेकिन हम मानते हैं कि हमें वो नजर आते हैं कि घूमते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे, अब पहला है एरिस है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास टॉरस है, उसके अंदर हमें बुल नजर आता है, ऑक्स ऑक्स नजर आता है, जिसको हम यानी कि और वो भी बहुत ही यानी कि अग्रेसिव होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। और फिर मिथुन राशि है हमारे पास, वहां पर हमें एक कपल नजर आता है, उसको हम मिथुन राशि बोलते हैं, जैमिनी, इंग्लिश में जैमिनी बोलते हैं। फिर हमारे पास कर्क राशि आती है, जिसके अंदर हम केकड़ा नजर आते हैं, केकड़ा टाइप। तो केकड़ा जो है कैंसर, मालूम है कि वो कैसे यानी कि बिहेव करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर लियो नजर आता है, लियो मीन शेर, लॉइन नजर आता है।
तो शेर, अब शेर, शेर की कैरेक्टरिस्टिक आप जानते ही हैं, बड़ा एग्रेसिव भी होता है, बड़ा प्लानिंग वाला होता है, और बहुत ही ज्यादा यानी कि डोमिनेटिंग होता है, यानी कि इसको जंगल का राजा भी कहा जाता है, तो राजाओं की तरह ही उसका बिहेवियर भी होता है उसी तरह से। तो ये इस तरह से आगे फिर कन्या राशि नजर आती है, कन्या में एक कन्या ही नजर, ऐसे कन्या टाइप की नजर आती है। फिर हमारे पास तुला राशि है, उसके अंदर हमें तराजू नजर आता है, तो हम उसको नाम उसका तुला राशि और लिब्रा, इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। फिर हमें उसके बाद स्कॉर्पियो राशि है, जिसको वृश्चिक बोलते हैं, वृश्चिक भी बिच्छू, बिच्छू नजर आता है, तो बिच्छू के कैरेक्टरिस्टिक्स उस राशि के अंदर आएंगे। इसी तरह से फिर हमें सैजिटेरियस, देन विद धनु राशि, धनु राशि ऐसा लगता है कि एक सैनिक है जो घोड़े पे सवार है, उसके हाथ में धनुष बाण है, तो वो अपना टारगेट सेट कर रहा है। जैसे वो टारगेट सेट करता है तो हम उसके प्रैक्टिस में भी जाएंगे, व्यक्ति विशेष अपना टारगेट सेट हमेशा करके रखता है, और उसके अंदर ज्ञान होता है, और घोड़े की तरह उसके पास स्किल भी होती है, और यानी कि शक्ति भी होती है। और फिर उसके बाद हमें जो नजर आता है कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर राशि बोलते हैं, और इसके अंदर जो हमें है ना एक मगरमच्छ टाइप नजर आता है, और पीछे से मगरमच्छ होता है और ऊपर से वो ह्यूमन बींग नजर आती है, तो इसमें ड्यूली साइन है वो भी। तो इसको भी हम बोलते हैं कि हम ये करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके भी उसी के हिसाब से हमें कहने पड़ते हैं और बनाने पड़ते हैं, बनाते नहीं उसके होते हैं वैसे, जैसे कपड़े, जैसे आपने देखा होगा वो कैसे एक्ट करता है तो वैसे ही करता है। तो उसी तरह से फिर आगे चल के फिर एक कलश नजर आता है हमें, कलश, उसके अंदर पानी है, कुंभ राशि कहते हैं उसे, स्थिर है, पानी स्थिर है, तो ऐसे व्यक्ति भी स्थिर होते हैं थोड़े से। तो आगे फिर उसके बाद स्पाइसिस राशि, जिसको मीन राशि बोलते हैं, मीन राशि जो है वो भी अपने आप में, अब फिश है, बड़ी एक्टिव है, और इसके अंदर सब गुण होते हैं, वो पूरे के पूरा वैसे तो उसका है जो विजन होता है 360, 180 का, तो एक का होता है, दो हो गए तो फिर 360 का होता है, यानी कि पूरा विश्व को देख सकते हैं। कभी कभी आप देखा होगा कि आपने, आपको मैं बताता हूँ कि दूरदर्शन का जो आपका वो सिंबल है, उसको कभी देखो तो बीच में धरती बनाई हुई है, और उसके अंदर दो फिशेज हैं जो घूम रही हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, वो उसी के ही तरीके से ही बनाया हुआ है कि हम दूर दर्शन कर, दूर के दर्शन करते हैं। तो उनके अंदर विजन होता है ऐसा, यानी कि मीन राशि के अंदर ऐसे। तो ये हमारी 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियों का भी हमारे पास का डिटेल में क्लास जब शुरू होएगी हमारी ज्योतिष शास्त्र की, पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ हाईलाइट्स ही कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डेमो क्लास है, इसके अंदर हम थोड़ा हाईलाइट, थोड़ा ऐसे ही डिस्कशन कर रहे हैं आपके पास, कि आपको पता लग जाए कि हम आगे आगे क्या करवाने। तो उसके बाद, इसके बाद आती हैं हमारे पास 12 हाउसेज। कुंडली जब बनाते हैं हम तो 12 घर बनाए जाते हैं। और एक मैं और भी दिखा दूं आपको, ये भी मेरे पास एक स्लाइड है, इसमें देखिए 12 राशियों, राशियों के बारे में हमने बताया है, और इसके अंदर भी हमने इसको दिखाया, देखो ये पृथ्वी है बीच में, और 12 राशियां पूरी की पूरी हमने लगाई, इनके सेलेस्टियल बॉडीज जो है ऐसे करके, ये कैसे कैसे साइन बन रहे हैं ये देख लीजिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरिस है, ये एरिस है, इसका इतना हिस्सा है, और यहाँ टॉरस, टॉरस ये वाला, और इसको यानी कि वृष 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 राशि बोलते हैं, जो जैमिनी है, देखिए इसकी पोजीशन ऐसी बनी हुई है। और ये हमारे पास कैंसर का है, इसमें लीप तराजू सा है, ऐसे बना हुआ। फिर उसके बाद लियो आता है, देखो ऐसे करके शेप नजर आती है, तो अगर अगर इसको हाईलाइट करके देखेंगे, लॉक करके देखेंगे, तो पूरी की पूरी नजर आएगी, शेप, शेर का शेर नजर ही आता है। और इसके बाद ये है मेरे पास कन्या, कन्या राशि, कन्या राशि आती है हमारे पास ये। फिर उसके बाद है ये, फिर हमारे पास लिब्रा आती है जो वाली, ठीक है, कैंसर। और ये हमारे पास आ गया, हमारे पास स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो साइन आ गया, जैसे पूरी की पूरी ये चीज कभी भी आप, ये ऐसी पोजीशन जो है ना ये वाली स्कॉर्पियो वाली, तो बड़ी अच्छे से नजर आती है। आजकल तो नजर नहीं आ रही, लेकिन जब भी रात को कभी पूरा पता हो कि कैसे है, तो उसके अंदर आपको पूरा नजर आएगा ये। ऐसे ही ये सेजिटेरियस है, ये भी ऐसे ही नजर आती है। और उसके बाद ये देखिए आपके पास कैप्रिकॉर्न की पोजीशन है कि किस ढंग से वो
बनती है जो पूरे के पूरे फॉर्मेशन। एक्वेरियस देखिए आप, यहाँ पर यहाँ से देखिए जहाँ तक ये एक्वेरियस ही चलता है। और फिर ये पाइसेस देखिए कितना बड़ा होगा इनके। वैसे हमने सारी राशियों को 30-30 डिग्री दी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अपने 30 डिग्री में ही नजर आए, तो थोड़ा सा ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं, किसी का स्पेन थोड़ा ज्यादा। जो फॉर्म है उसकी, स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, लेकिन है तो 30 डिग्री के अंदर, ये पूरी की पूरी 30-30 डिग्री। ये 12 राशि हमारे पास है: एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। और इसको और समझने के लिए हम ये वाला आप देख सकते हैं, इसके अंदर हाउसेस की बात कर रहे थे, तो हाउसेस ऐसे हैं कि हमने पृथ्वी को भी हमने 12 भागों में बांट लिया और उसको हमने फिक्स कर दिया। और हम देख रहे हैं कि ज्योतिष जो है हमारे पास राशि चक्र है, जिसको हमने राशि चक्र जो चक्र बोला हमने, जिसके अंदर राशियां नजर आती हैं, इसको बेसिकली राशि चक्र भी बोलते हैं, भाव चक्र भी बोलते हैं, एलिप्स भी बोलते हैं। तो ये जो है 30-30 डिग्री के हमने बना के, तो हमने ये फिक्स कर देते हैं हम पृथ्वी के अंदर। और पूर्व दिशा में कौन सा साइन पहले आएगा, जब हमारा जन्म होता है, व्यक्ति विशेष का जन्म लेता है, तो उस समय पूर्व क्षितिज के ऊपर कौन सा साइन है जो नजर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है कुंडली बन जाती है। और जो साइन नजर आता है उसको पहले भाव के अंदर लगाते हैं। भाव कैसे होते हैं, अभी मैं आपको कुंडली भी लगाता हूँ उससे, एक सेकंड। मेरे पास जो कुंडली बनती है, आपने देखा होगा, ये देखिए, इस तरह से ये हमारी कुंडली बनती है। ये पूरा का पूरा बेसिकली ये कुंडली जो है, ये है क्या चीज, ये है हमारी स्काई व्यू। इसको स्काई व्यू बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ, किसी व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ, उस समय उस स्थान से, पर्टिकुलर उस स्थान से, जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के, जहाँ किसी हम बात करें कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता, उस स्थान से पूरे के पूरा राशि चक्र जो है वो उसकी स्थिति क्या थी, ये, और उसके अंदर जो ग्रह थे कहाँ कहाँ थे, वो इसके अंदर हम फिट करते हैं। इसकी पोजीशन, इसकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, हम उसे ऐसे बनाते हैं। ये हमारे अपने, यानी कि यानी कि इजीनेस के लिए है कि हम इसको फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं। इसके अंदर जो पहला भाव होता है, ये पहला भाव है, जिसके अंदर ये देखिए 2 लिखा हो। तो इसका मतलब है कि जहां जब भी हमने ये इसको बनाया, तो पूर्व दिशा के अंदर 2 नंबर राशि, हमने राशियों को नंबर दिए हैं 1 2 3 4, ये उसी सीक्वेंस में दिए हैं, और आपको भी इसी सीक्वेंस में याद करने होंगे। पहला एरिस है और दूसरा जो है यानी कि टॉरस है। तो टॉरस जो है, यानी कि वृष 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 राशि बोलते हैं इसे। तो पूर्व दिशा, क्षितिज के ऊपर, यानी कि होराइजन के ऊपर जब जन्म हुआ, उस समय पूर्व दिशा, पूर्व क्षितिज के ऊपर वृष राशि जो है वो राइज कर रही थी। यानी कि पूरे भाग चक्र का जो अ, यानी कि वृष वृष राशि वाला भाग था, वो पूर्व दिशा में था। और उसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9 10 11 बना के 12 पूरे कर दिए हमने। तो इस तरह से ये हमारी कुंडली बन जाती है। और इसके अंदर किस भाव चक्र में उस टाइम पे ग्रह जो है किस राशि के अंदर विचरण कर रहा था, वही वहीं पर उसको दिखाना है, जैसे स्थिर, जिसलिए फिक्स। और स्काई व्यू, फिक्स स्काई व्यू ऑफ द टाइम ऑफ द बर्थ, टाइम ऑफ द बर्थ, प्लेस ऑफ द बर्थ एंड डेट ऑफ द बर्थ, उस समय का ये चार्ट होता है। तो इसी को ही हम स्टडी करते हैं, पूरी की पूरी स्टडी करके फिर देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस तरह से है। तो ये हम उसको फिर कंक्लूजन निकालते हैं उसका, कि इफेक्ट क्या होगा, व्यक्ति विशेष कैसा होगा। जैसे टॉरस की है तो टॉरस की बात करेंगे, तो टॉरस जो है इसका लगन में है। तो लगन में है तो उसके राशि, उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स इस व्यक्ति विशेष के अंदर आएंगे। तो हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई, आपके कैरेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, आप ऐसे बात करते हैं, ऐसे सोचते हैं। ये सारी की सारी, जब फिजिकली अपीयरेंस आपकी कैसी है, ये सब चीजें
हम उसी के अकॉर्डिंगली ही करते हैं। और बाकी के ग्रह कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये हमारा पता लगेगा कि ये जो हम प्रैक्टिस कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे हैं या कुछ उसके अंदर चेंज आ। चेंज तो बट नेचुरल है कि कोई एक ही चीज का तो है नहीं कि एक राशि की बात करें और उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, दूसरों के नहीं होंगे, होंगे तो सबके ही। क्योंकि सारी सेलेस्टियल बॉडी जो है यानी कि पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रही है और व्यक्ति विशेष के ऊपर पूरा सबका प्रभाव है। तो सबकी बात करें, कुछ किसका कितना प्रभाव है ये हमने देखना। और ये हम स्टडी करेंगे क्लासेस के अंदर, जब हम आगे बात करेंगे, क्लासेस चलेंगी हमारी, तो हम एक एक चीज को हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे हो रहा है ये और कैसे स्टडी करनी है। हर भाव के भी आगे डिग्रियां होती हैं, तो कितने डिग्री पे है। एक लगन जो होता है 2 घंटे तक रहता है, यानी कि ये साइन जो है पूरे स्टेज के ऊपर जो है वो 2 घंटे तक रहता है अप्रोक्सीमेटली। कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन रहता है। तो 2 घंटे में तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, जन्म लेते हैं लोग, तो सब एक से तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यानी कि जो डिफरेंस होता है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर डिग्री के ऊपर मोडालिटी चेंज हो जाती है। तो इस ये हमारे पूरी की पूरी कुंडली ऐसे हमारी बनाई जाएगी। और इसके बाद जो है और भी डिवीजन होते हैं आगे, राशियां, ग्रह जो है किस राशि के अंदर है, किस राशि के अंदर है उस में रह के उसका प्रभाव कैसा हो जाएगा। हम जैसे मंगल कहते हैं, मंगल जो है जी वो बड़ा अग्रेसिव होता है। अगर वो कोई चीज ऐसी राशि के अंदर आ जाए, जैसे मीन राशि के अंदर आ जाए, जहाँ आपका मंगल जो है वो कर्क राशि के अंदर आ जाए, तो हमें उसके मोडालिटी को थोड़ा सा माइल्ड शो करना पड़ता है, क्योंकि वो वाटर साइन, तो उसी के हिसाब से हमें उसको चेंज भी करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे हमने अभी बताया कि ये 12 भाव तो हमने हम बता दिए आपको, इसका भी बात करेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे कि हाउस जो होता है, पहला भाव जो होता है हमारे पास, जनरली हम बता रहे हैं, लेकिन जब हमारी क्लास विशेष शुरू होएगी उसके अंदर एक एक चीज मेरे ख्याल हम पूरी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि अभी तो हम हर एक चीज को टच कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पहला भाव जो होता है ये हमारे सेल्फ का होता है। सेल्फ हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, हम कैसे सोचेंगे, उसमें हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव जो होता है हमारे यानी कि धन स्थान भी इसे बोलते हैं, और दूसरा है कि हमारे इंसेस्ट्रल होता है, यानी कि खानदान का भी होता है, और धन भाव भी है जहाँ पर। और तीसरा भाव जो है ये हमारे पराक्रम का भाव, हमारे भाई बहनों का घर है। और भी चीजें इसके अंदर, पब्लिक रिलेशन भी आता है हमारे पास, कि हम कैसे हमारे इनको यानी कि हमारे समाज के अंदर हमारी स्थिति क्या होगी। ठीक है। फोर्थ भाव है हमने पर सुखों का भाव, सब प्रकार के सुख, जीवन जब से हमारी हमारा जन्म हुआ, जन्म से लेके यानी कि मृत्यु तक के जितने सुख होते हैं, समय समय के अकॉर्डिंगली। बचपन का सुख क्या होता है, सबसे पहला सुख होता है माँ का सुख, माँ की गोद का सुख होता है। ठीक है। और धीरे धीरे जो सुखों को बढ़ाता है, फिर हमारा बचपन होता है, बचपन में हमें क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, हम कितना सुखी रहते हैं, हमें क्या सभी चीजें उपलब्ध होती हैं नहीं होती हैं। ठीक है। एजुकेशन है हमारी, उसके बाद हमारा थोड़ी सी आगे चलते हैं, एजुकेशन लेने के बाद हमारी नौकरी पेशा, और ये सब हम काम करते हैं, बिजनेस करेंगे क्या करेंगे। उसके बाद सुखों की बात है कि हम सुख पूरे ले रहे हैं, मकान का भी सुख इसके अंदर है, गाड़ी का भी सुख इसके अंदर है, यानी कि सभी प्रकार के सुखों की बात है। खाने का सुख भी आता है, यानी कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो उससे संतुष्ट है कि नहीं है, वो भी आता है। और पांचवा भाव जो होता है हमारी एजुकेशन का, वो इंटेलेक्ट का होता है, हमारी बुद्धि का होता है। तो उससे हमें जो पता लगता है कि हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी। छठा भाव हमारा शत्रु भाव बोलते हैं, बेसिकली तो हमारे पेट पे होता है। ये हमारा, तो बेसिकली तो पेट ही हमारा दुश्मन होता है। पेट के लिए, पापी पेट के लिए तो हम सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए वो हमारा दुश्मन मान लेते हैं। और डिजीज वगैरह हमें यहीं से देखनी पड़ेगी कि हमारे, हम कब बीमार होंगे, कैसी बीमारी आएगी हमें, कैसी नहीं आएगी, ये चीज से देखी जाती है। सातवां भाव हमें जो बताता है, ये सातवां भाव जो है आपका, ये बिल्कुल सामने देखिए, ये ऊपर 2 नंबर है, नीचे 8 नंबर आ गया, बिल्कुल सामने। तो सातवां भाव हमारे लाइफ पार्टनर्स का होता है। लाइफ पार्टनर का सारे पार्टनर्स का होता है, यानी कि हमारे, जब भी हम किसी से, हमारे फ्रेंडशिप का भी है ये भाव बेसिकली, कि हम
हमारे दोस्त कैसे होंगे, हमारे दोस्तों से बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सब चीजें, और हमारी शादी कैसे चलेगी। मेन भाव तो उसी का ही है जी, कि क्योंकि सबसे लॉन्ग पार्टनरशिप जो होती है वो इसी होती है। और बिजनेस पार्टनर्स में हम इससे देख सकते हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप हमारे साथ कैसे रहेंगे, ठीक है। और जहाँ इसी से हम देखते हैं कि हमारी शादी कैसे होगी, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि हमारी जो शादी है और हमारी जो लाइफ पार्टनर हमारे से कैसा रहे, उसी के बलबूते के ऊपर ही हमारा जीवन सेट होता है, ठीक है। जीवन में हमारे पास दो घर ऐसे होते हैं, जो एक तो होता है धन भाव, एक होता है सप्तम भाव, यानी कि हमारे लाइफ पार्टनर का। ये दोनों ही अगर ठीक रहे तो जीवन अपने आप ही सुखी होना शुरू हो जाता है। और फिर अष्टम भाव जो है हमारे पास, ये होता है हमारे, बेसिकली इसको हम लोग मौत का खाना बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है बहुत, ये इसके अंदर ये मिस्टिक साइंसेस का होता है, यानी कि व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा गहराई में जाके सोचने वाला होता है। और यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस प्रभाव से प्रभावित होते हैं, और ये पूरे के पूरी मिस्टिक साइंसेस का ही इनको होता है बस। और नवम भाव जो है हमारे भविष्य, भाग्य का है। भाग्य हमारा कैसा रहेगा, तो कुछ लोग इससे अपने पिता का स्थान भी बोलते हैं, उससे भी पिता का भी पता लगता है कि पिता से हमें कितनी लाभ है। तो ये भाग्य स्थान अगर हमारा अच्छा होता है तो बहुत अच्छा ही हम मानते हैं। और दसम भाव जो है हमारे पास, ये हमारे कर्म क्षेत्र है। हम कैसी नौकरी करेंगे, कैसा बिजनेस करेंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, सब चीजें इसी उस भाव से ही देखी जाती है। और ये भी पिता पिता को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जैसे जो फोर्थ भाव हमारे माता जी को रिप्रेजेंट करता है, जो पिताजी को रिप्रेजेंट करता है, तो सब चीजें उससे देखी जाती हैं। फिर 11वां भाव हमारे पास जो है, ये हमारा लाभ स्थान है। हमें लाभ होगा कि नहीं होगा, हम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद हमें उसका मुआवजा पूरा मिलता है कि नहीं मिलता। काम तो हम दिन रात कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा किसी को, उसका आउटपुट है वो किसी को 50% होती है, किसी को 60% होती है, किसी को 70%, 80%, जो भी है। लेकिन लाभ तो लाभ है, लेकिन मिलना चाहिए, तो सभी लाभ। तो इससे देखा जाता है, और ये बड़े भाई का भी, बड़े भाई बहन का भी स्थान होता है। और सबसे लास्ट में आता है 12वां भाव, ये जो यहाँ पर एक नंबर लगा हुआ है इस कुंडली के अंदर। ये बेसिकली क्या है कि ये हमारा व्यय का स्थान। हम सब कुछ तो अर्जित करते हैं, अर्जित करने के बाद हमें खर्च भी करना पड़ता है, अपने अपने सुखों के लिए भी खर्च करते हैं, और कभी कभी अनवांटेडली बिना ही किसी के कोई हमारे नुकसान हो जाते हैं, व्यय पे जाता है, जो किसी काम के नहीं हो। सभी को यहीं पर ही देखना पड़ेगा कि हमारा जो है हमको, और इसी को ही भाव को सेटिस्फैक्ट्री होते होते हैं, सेटिस्फेक्शन भी यहीं से मिलती है। देश विदेश भी जाने का सिलसिला हम इसी भाव से ही देखते हैं, कि कहाँ रहेंगे, दूर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, अपने जन्म स्थान पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या दूर रहेंगे, जो सब कहते हैं भाव से देखी जाती हैं। और व्यय की बात करिए, मैंने व्यय तो हमें करना ही पड़ेगा, वो करते ही हैं, क्योंकि खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, और घूमने के लिए गाड़ी भी चाहिए, सब चीजें चाहिए चाहिए। और कभी कभी होता है कि ये सादे तो सुख तो हम लेते ही हैं, हमें इनसे सेटिस्फेक्शन मिलते है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यय हम ऐसी चीजों पे कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चीजें ऐसी व्यय ऐसे स्थान ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसा धन जो हमारा चले जाता है कि हमें पता नहीं लगता, और नुकसान वाली बात होती है। तो यहीं से देखना पड़ेगा कि हमें उस जो जो व्यय कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है, या उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, या उससे सेटिस्फाइड हैं या अनसेटिस्फाइड है, वो यहीं से कर रहे हैं। तो ये 12 भावों की हमने बात हमने आपसे समक्ष रखी है, ठीक है। ज्योतिष में हम अभी यही काम करेंगे। ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, और ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अपनी पूरी की पूरी आप प्लानिंग कर सकते हैं, पूरी जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष पढ़ने आए हैं तो बट नेचुरल है कि आप इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं, प्रोफेशन बना के भी आप पे चल सकते हैं, और अपनी जीवन की प्लानिंग्स कर सकते हैं, अपने समाज के अंदर दूसरों का भी भला कर सकते हैं, कि उनको बता सकते हैं कि आप कैसे आगे चलें।
कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय आपके लिए ठीक नहीं है, किस में आपने चुप रह के काम करना है, किस में आप यानी कि निडर होके काम करना है, ये सब चीजें हैं। तो इसको तो आज की डेट के अंदर ज्योतिष के तो बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और अपने जीवन में उसको उतार भी रहे हैं। जहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अब जब मानते हैं कि हम इसको, डॉक्टर भी मानते हैं इसको। आपको मैं बताऊं कि वैसे तो ये बात पहले किसी टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि ज्योतिष जो है हमारे वेदों का अंग है, और आयुर्वेद भी तो हमारे वेदों से ही आया है, वेदों का ही अंग है। तो आयुर्वेद वाले जो वैद्य होते थे हमारे, वो पहले डायग्नोज करने के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल करते थे। पुराने हमारे वैद्य जो होते थे, आजकल के डॉक्टर जो हैं वो आपको लेबोरेटरी टेस्ट लिख के देते हैं, वो लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाते। वो ज्यादातर क्या करते थे, वो इसी से ही पता कर लेते थे। जैसे कुंडली में हम जब ये बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रश्न शास्त्र भी होता है। प्रश्न शास्त्र से हम इसको जानते हैं, जहाँ व्यक्ति विशेष किस समय पर हमारे पास आया और वो किस पर्पज के लिए आया, ये जान लेते हैं। उससे भी हमें फायदा होता है। तो डॉक्टर भी ऐसे ही करते थे वहां पर, पुराने वैद्य, कि जो मरीज आया है, किस समय पर आया है, उस समय क्या लगन चल रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, उससे वो अंदाजा लगा लेते थे कि व्यक्ति विशेष कब ठीक होगा, कितने दिनों में ठीक होगा, या ठीक होगा कि नहीं होगा, या इसको बीमारी क्या है, ट्रबल क्या है, वो भी डायग्नोस कर लेते थे कुंडली से। और किसी के पास अगर कुंडली भी होती थी तो उसको दिखाते थे, तो उसको देख के वो पूरा डायग्नोस कर लेते थे कि व्यक्ति विशेष को यहाँ पर बीमारी है, इस वजह से है। और उसको वैसे ही वो उसको यानी कि उसका ट्रीटमेंट, जो भी उसको मेडिसिन देनी है वो दे के उसका कल्याण करते थे। तो इस तरह से ज्योतिष हमें कई प्रोफेशंस के अंदर हमें ये काम आता है। हम भी उसको अपने जीवन में कई तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर चाहो तो इसको भी, आप भी इसको अच्छे ढंग से सुनाना चाहो तो बना ही रहो। आप आ रहे हो सीखने के लिए, तो कोई ना कोई तो आपका मोटिव होगा। उस मोटिव को, आपका मोटिव सक्सेसफुल हो, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो आज हम यही डिस्कस कर रहे थे, ये आपकी डेमो क्लास हमने आज ली है, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी जो क्लासेस करेंगे बड़े अच्छे से करेंगे। ये थी हमारी आज तक की क्लास, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको ज्योतिष रत्न की पहली क्लास के अंदर, और सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। आज तो हमने कुछ हाईलाइट्स थोड़ी सी की हैं, और वहाँ पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और आज इसके साथ ही हम